नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। टिब्बी में बनी बेहतरीन लाइब्रेरी, कलेक्टर ने किया लोकार्पण। गंदे पानी की आपूर्ति के खिलाफ सवेरा की पहल, जन जागरूकता अभियान का आगाज। शिक्षक संघ ने साधा सरकार पर निशाना, कहा अच्छे नहीं बुरे दिन आने वाले हैं। चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने की कवायद, कलेक्टर ने ली अधिकारियों की बैठक। अब समाचार विस्तार से। आज हम शिक्षा, सेहत, सेवा और पानी से संबंधित खबरों के साथ हाजिर हैं। रविवार की छुट्टी होने के बावजूद कलेक्टर पीसी किशन शिक्षा और सेहत से संबंधित संदेश देने में मशगूल नजर आए, तो जिला प्रमुख शोभा डूडी और जिला उप प्रमुख शबनम गोदारा ने शुद्ध के लिए अभियान का आगाज किया। वहीं एकता मंच ने रक्तदान शिविर लगाकर सेवाभावी योजनाओं को अमली जामा पहनाने की कोशिश की। दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे रविवार को कलेक्ट्रेट के सामने किसानों का अनशन किस तरह जारी रहा। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं टिब्बी में हुए लाइब्रेरी के उद्घाटन से। अगर देश और दुनिया की जानकारी हासिल करने के अलावा आपको बेहतर इंसान बनना है तो किताबें आपकी बेहतरीन मित्र साबित हो सकती हैं। शर्त यह है कि आपको अधिकाधिक पुस्तकें पढ़नी होंगी। जिला कलेक्टर पीसी किशन इस मंत्र को फैलाने में जुटे हैं। टिब्बी में अंबेडकर भवन और पुस्तकालय के लोकार्पण समारोह में उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी। अंबेडकर नवयुवक संघ की ओर से टिब्बी में अंबेडकर भवन और पुस्तकालय का निर्माण किया गया है। करीब 20 लाख की लागत से निर्मित भवन में पुस्तकालय को जिले का शीर्ष स्थान दिलाने की कवायद की जा रही है। हालांकि पहले दिन ही करीब 50,000 रुपए की किताबों की व्यवस्था करवाई गई। जिला कलेक्टर पीसी किशन, एडीएम बीएल मेहड़ा, शोपत राम सिला, भोला सिंह बाजीगर, अमर सिंह तलवाड़ा व कुलवंत सुथार आदि ने पुस्तकों के महत्व पर विस्तार से रोशनी डाली। कलेक्टर पीसी किशन ने कहा कि जब हमने हनुमानगढ़ की कच्ची बस्तियों में लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम खोलने का कॉन्सेप्ट बताया तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। जब हम वहाँ लाइब्रेरी स्टार्ट करने के लिए मतलब सोचे जैसे एडीएम साहब बता रहे थे कि ज्यादातर लोगों में अविश्वास था। हमारे बच्चे ही नहीं पढ़ते हैं तो ये बच्चे कहाँ पढ़ेंगे और पढ़ने का लिए किसको भाई। लेकिन सभी लोग बोलते हैं कि एक बच्चा फुटबॉल क्यों खेलता है, क्योंकि फुटबॉल खेलने में उसको मजा आता है। एक बच्चा क्रिकेट क्यों खेलता है, क्योंकि उसको क्रिकेट खेलने में मजा आता है। जब एक बच्चा को किताब पढ़ने में मजा आएगा तो बच्चा किताब भी पढ़ने लगेगा। तो पढ़ने का जो मजा है वो चीज मतलब हम बच्चे को देना है। और जब पढ़ने में किसी को मजा आने लगेगा तो वो इतना सारा किताब पढ़ देगा कि अपने आप ही वो अपना रास्ता ढूंढ लेगा। एडीएम बीएल मेहड़ा ने जिला कलेक्टर पीसी किशन की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि दूसरों के लिए जीने वाले समाज में कम ही लोग होते हैं और कलेक्टर पीसी किशन उन्हीं में से एक हैं जो पिछड़े समाज के बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने की कवायद में जुटे रहते हैं। पेड़ जो है वो अपने फल खुद नहीं खाते हैं और नदियां स्वयं के उपयोग में नहीं लेती है। वैसे ही कुछ इस तरह के परमार्थ का काम करने वाले आदमी होते हैं जो अपना जीवन जो है वो दूसरों की सेवा में लगाते हैं। दूसरों की सेवा में तभी लगा सकते हो जब स्वयं सक्षम हो, कुछ स्वयं जो है वो अपना कम से कम स्वयं का कल्याण करें, तभी हम दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। अपने आप को काफी त्याग और तपस्या से परिपूर्ण करना पड़ता है, तब जाकर के हम दूसरों का भला कर सकते हैं। तो यह विचार आना भी एक बहुत बड़ी बात है। मूल रूप में करना तो बड़ा मुश्किल है, चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन जो दूसरे लोगों के लिए जीना जानते हैं, जीने की जिनकी भावना होती है, वो इस तरह की कार्रवाई करते हैं। तो हमारे जिला कलेक्टर महोदय जो हमारा जनप्रतिनिधि का नैतिक कार्य करता है, इसके अलावा इनके मन में एक भावना है कि किस तरह से जो बच्चा जिसको कोई अवसर नहीं मिला, जो लोगों की गाइडेंस के चक्कर में उनके माता पिता जो है वो ऐसी चीजों से ग्रसित हैं कि वो उसको सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं। व्यवस्थापक कुलवंत सुथार के मुताबिक 20 लाख की लागत से निर्मित भवन में भव्य लाइब्रेरी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक इसमें करीब 50,000 रुपए की पुस्तकें उपलब्ध हैं।
जन संयोग से लगभग 15-20 लाख की लागत से अम्बेडकर भवन निर्मित हुआ है और इस अम्बेडकर भवन और सामुदायिक पुस्तकालय का लोकार्पण माननीय जिला कलेक्टर श्री PC किशन और विशिष्ट अतिथि माननीय श्री BL मेहरड़ा जी के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ है और आम जन में बहुत सहयोग है। आम अम्बेडकर नवयुग संघ के तत्वावधान में इस कार्यक्रम को पूर्ण किया गया है और विशेषकर समाज के हर वर्ग का सहयोग लिया गया है। कोई राजनीतिक या कोई सरकारी कोई सहायता इसमें मुहैया नहीं करवाई गई है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, यह वो गीत है जो एक समय में काफी मशहूर हुआ था, लेकिन उसकी प्रासंगिकता आज भी नजर आ रही है। जब हम नहरों में गंदा पानी देखते हैं, कहते हैं जन जीवन के लिए पानी का बड़ा महत्व है, लेकिन पीने के लिए किस तरह का पानी चाहिए? आप कहेंगे यह भी कोई सवाल है? यकीनन स्वच्छ पानी होना चाहिए। जी हाँ, आप सच कह रहे हैं, पानी तो पूरी तरह निर्मल ही होना चाहिए, लेकिन हमारे घरों में पहुंचने वाला पानी पूरी तरह शुद्ध नहीं है। सवेरा नामक NGO ने गंदे पानी की सप्लाई करने के लिए पंजाब सरकार पर दबाव बनाने की पुरजोर कोशिश की है। सवेरा नामक संस्था ने शुद्ध पानी को लेकर जन जागरूकता अभियान का आगाज कर दिया। टिब्बी में औपचारिक नुक्कड़ सभा में जनता को पानी के महत्व के बारे में बताया गया। जिला प्रमुख शोभा सिंह डूडी, जिला उप प्रमुख शबनम गोदारा, संत महेशानंद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुधीर गोदारा और पंचायत समिति के निवर्तमान उप प्रधान राजेंद्र प्रसाद आदि ने पानी को लेकर अपनी रणनीति का खुलासा किया। वक्ताओं ने कहा कि राजस्थान के लिए पानी मायने रखता है। करीब 2 करोड़ लोग गंदा पानी पी रहे हैं, लेकिन गंभीरता नहीं बढ़ती जा रही। और जन जागृति अभियान चला करके लोगों को जागरूक करने का काम किया है। प्रजातांत्रिक सिस्टम में अगर लोग संगठित हो जाएं, जागरूक हो जाएं और दबाव समूह के रूप में काम करें, प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करें, तो मैं समझता हूँ कोई समस्या जो है वो कोई बड़ी नहीं होती। हमने एक सिस्टम बना लिया है, व्यक्तिगत जीवन और भौतिक सुख सुविधाएं और लंबा सोचने का तरीका छोड़ दिया। हम नाक से आगे सोचते ही नहीं। ये तो एक इंसानियत का भी एक फर्ज होता है कि कोई आदमी फैक्ट्री लगाए, कोई उद्योग लगाए, कोई बिजनेस करे, कोई धंधा करे, उसमें कम से कम ये तो उसको ख्याल रखना चाहिए कि मैं मेरे लिए उत्पादन कर रहा हूँ, दूसरे के लिए कोई जहर तो पैदा नहीं। इस तरह का सिस्टम बना दिया है कि मेरा व्यक्तिगत जीवन बड़ा अच्छा हो जाए, पर वो सार्वजनिक नहीं अगर होता है, पब्लिकली अगर हम साथ नहीं चलते हैं, तो व्यक्तिगत जीवन सुखी हो नहीं सकता। वरना आदमी को जीने के लिए सबसे ज्यादा हवा की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत। 1 मिनट ना मिले प्राण निकल जाते हैं। दूसरी उसके बाद जल की जरूरत होती है, उस जल को हमने जहर बना रखा है। जिला उप प्रमुख शबनम गोदारा ने कहा कि जब हम गांव में जाते तो लोग गंदा पानी होने की बात करते, लेकिन उच्च स्तर पर कभी ठोस प्रयास नहीं हुए। सवेरा ने इसकी शुरुआत की है। इसमें जन समर्थन की जरूरत है ताकि ऊपर तक प्रभावी तरीके से बात पहुंच सके। में जाते हैं, जहां भी बैठते हैं लोग ये बात करते हैं कि जी पानी बहुत गंदा आ रहा है। हम लोग 2-3 साल से इसमें प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन प्रयासों में कमी रही है, तो हम सफल नहीं हो पाए। इसीलिए हम सब लोगों ने मिलकर सवेरा नाम की एक संस्था बनाकर उसके बैनर तले ये अभियान चालू करने का आज यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग 5 तारीख को पंजाब गए। वहाँ पे जाके हम लोगों ने जो दृश्य देखे, अगर आप लोग भी उन्हें देखें तो पानी पीना ही बंद कर देंगे। इतनी बुरी हालत वहाँ की थी। जो जहरीला पानी राजस्थान कनाल के अंदर आ रहा है, उस पानी को देख के हम लोगों को बहुत ग्लानि महसूस हुई कि हम लोग ये पानी पी रहे हैं। वहाँ से आगे हम लोगों ने बुद्धिजीवियों से चर्चा की कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो सबने हमें यही बताया कि आप जन जागृति अभियान के माध्यम से लोगों के बीच में जाओ, और जब तक जन जागृति नहीं आएगी इस अभियान में सफल नहीं हो पाएंगे। जिला प्रमुख शोभा सिंह डूडी के मुताबिक जब तक कोई बड़ा मुद्दा जनता की आत्मा तक नहीं पहुंचता, स्थिति खराब ही रहती है और उसके परिणाम भी नहीं आते।
उन्होंने प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण मसले पर गंभीरता पूर्वक सोचने की जरूरत है। आपके सहयोग से हमें प्रत्येक दिन उत्साह के साथ आगे बढ़ने का एक जोश रहेगा। सारी बातें बताई हैं, अब बताने के लिए तो यही बात है, चाहे इसको अपने अपने अलग अलग शब्दों में कहते हैं, पर मेन मुद्दा यही है कि आम जन की आत्मा तक ये बात पहुंचे, उनके दिल पे एक चोट पहुंचे कि हमने अभी तक क्या किया। इतना अशुद्ध जल हम पी रहे हैं, हम अपने बच्चों को पिला रहे हैं, तो ये एक चेतना की भावना हमारे में आनी चाहिए। आज के वातावरण में हम देखें कि जहाँ भी हाथ रखें वहाँ दर्द ही दर्द है दूषित चीज़ों का। हम खेतों में बिजाई करते हैं तो उस अनाज को पहले जहर में भिगो के फिर खेत में डालते हैं। खेत में इतनी तरह के हम रासायनिक पदार्थ डालते हैं, उसको फिर खेत से अनाज घर में आ गया, उसको रखने के लिए भी उसमें हम कुछ न कुछ गोली या कुछ ऐसी चीज़ें डाल के उसको साल भर के लिए बचा के रखते हैं कि उसमें कीड़ा ना लगे। वो अनाज हम खा रहे हैं, उससे ज़्यादा जहरीला इतनी तरह के उसमें पदार्थ हैं, खनिज रसायन डले हुए हैं कि आमजन में हम उन चीज़ों के नाम नहीं जानते, पर आगे आगे हम पीएचडी वालों को उनको साथ रखेंगे। टिब्बी में अभियान की शुरुआत के मौके पर रथ पर ही एक फ्लैक्स पर हस्ताक्षर भी किए गए। जिला प्रमुख ने खुद इसकी शुरुआत की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुधीर गोदारा ने कहा कि नहरों में पंजाब से आने वाला गंदा पानी राजस्थान के 2 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है। इस पर रोक लगाने की सख्त जरूरत है। के द्वारा चमड़ा धोकर के अलग अलग नालों से गंदा पानी डाला जा रहा है, जो कि बहुत ही बदबूदार और विषैला पानी है। इससे कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं। 2 करोड़ लोग इससे परेशान हैं। पंजाब सरकार से अपील है कि इसको जल्दी से जल्दी बंद कराएं और चमड़ा फैक्ट्री वाले मालिक भी मानवता के नाते इसको जल्दी से जल्दी बंद करें। आम लोगों ने भी अभियान की मुक्त कंठ से सराहना की और कहा कि शोभा डूडी और शबनम गोदारा ने जो अनूठी पहल की है उसकी हम प्रशंसा करते हैं और अभियान में जी जान से जुटकर इसे सफल बनाएंगे। शबनम गोदारा द्वारा हमारे जिला प्रमुख द्वारा चलाया गया है, उसमें हम पूर्ण सहमति है। हम बहुत ही इस पर आभारी हैं इनके, जो उन्होंने ये जन सेवा के लिए कदम उठाए हैं। भाजपा ने सरकार बनाने के लिए भले अच्छे दिन आने का भरोसा दिलाया, लेकिन कर्मचारी वर्ग को इस बात पर आशंका है। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत जिला इकाई के महाधिवेशन में प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह राज्य सरकार स्कूलों के समानीकरण पर अड़ी है, लगता नहीं शिक्षकों के अच्छे दिन आएंगे। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत जिला इकाई का महाधिवेशन हनुमानगढ़ में हुआ। जिलाध्यक्ष प्रवीण कासनिया, हंसराज भादु, जगदीश वर्मा, प्रहलाद पारीक, जयदेव जोशी, साहबराम भादु, केसराराम गोदारा व कृष्ण राव आदि ने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि वसुंधरा राज्य सरकार ने कर्मचारियों को दिया जाने वाला भत्ता बंद कर कर्मचारी विरोधी रुख स्पष्ट किया है। चुनाव के बाद इस तरह की तानाशाही किसी भी राजनेता को शोभा नहीं देती। प्रदेश का कर्मचारी वर्ग इसकी घोर निंदा करता है। आरटीई कानून की विसंगतियों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूलों में भौतिक सुविधाओं का सर्वथा अभाव है। पीने के लिए साफ पानी तक मुहैया नहीं है। बच्चों को खुद झाड़ू लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में सरकार किस मुंह से बेहतर शिक्षा नीति बनाने की बात कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि संबलन अभियान के माध्यम से सरकार शिक्षकों का अपमान कर रही है। इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिलाध्यक्ष प्रवीण कासनिया, कोषाध्यक्ष रविंद्र पुनिया और मंत्री जगदीश वर्मा आदि ने कहा कि संघर्ष का रास्ता ही सर्वोपरि है और हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसमें आज हम 7 तहसीलों से 8 उपशाखाओं के शिष्टमंडल के साथ महासमिति के सदस्य लगभग 100 की संख्या में एकत्रित हुए हैं पदाधिकारीगण, जिसमें मुख्य मुद्दा हमारा आज के समय के अंदर स्कूलों में किए जा रहे एकीकरण के नाम पर पदों की कटौती और स्कूलों को बंद करने की साजिश के बारे में रणनीति अपनाएंगे और इसका हम कड़ा विरोध करते हैं और संगठन इसके लिए धरने प्रदर्शन करेगा। इसके साथ ही दूसरी हमारी ये मांग है कि गर्मी के दिनों में सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा CCE के नाम से जो प्रशिक्षण करवाए जा रहे हैं उनका समय 8:30 से लेकर
इस तपती दोपहर में 3 बजे तक रखा गया है। तो हमारी संगठन की ये जोरदार मांग है कि प्रशिक्षण का जो समय है वो सुबह 8 से 12 बजे रखा जाए। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक विजय सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है, जिसमें विशेष रूप में कॉपर माइनिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। मौसमी बीमारियों से बचने के लिए एहतियात के तौर पर सावधानी जरूरी है। कलेक्टर PC किशन ने इसलिए रविवार की छुट्टी के दिन भी कलेक्ट्रेट सभागार में चिकित्सा महकमे के अधिकारियों की मीटिंग ली। बैठक में PCNND एक्ट और NRS योजनाओं की क्रियान्विति पर खूब चर्चा हुई। कलेक्ट्रेट सभागार में रविवार को भी सरकारी अधिकारियों की मीटिंग हुई। जिला कलेक्टर PC किशन की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में ADM BL मेहरा, CMHO डॉक्टर प्रीत मोहिंदर सिंह, PMO डॉक्टर HP रोहिला आदि मौजूद थे। मौसमी बीमारियों से बचने के लिए किए जा रहे प्रबंधों पर जमकर चर्चा की गई। साथ ही PCNND एक्ट की क्रियान्विति पर भी मंथन किया गया। CMHO डॉक्टर प्रीत मोहिंदर ने कहा कि पहले स्थिति खराब थी, लेकिन अब स्थिति में काफी सुधार है, लेकिन हमें और बेहतर प्रयास करने की जरूरत है ताकि समाज में लड़कियों की संख्या बढ़ सके। स्टेट के अंदर जो लिंग अनुपात है जो गिर रहा था, और हनुमानगढ़ जिला भी है जो उसके अंदर रेड जोन के में आने की स्थिति में था, लेकिन गत 2 वर्षों से प्रभावी क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग सुपरविजन के कारण इसमें कुछ पायदान की बढ़ोतरी हुई है। जो मेल फीमेल रेशो जो था वो 1000 के ऊपर 872 था, वो बढ़ के 878 हो गया है। तो हम कई अन्य जिलों से अच्छी स्थिति में हैं, और आज की मीटिंग का उद्देश्य यही था कि जितने भी हमारे यहाँ सेंटर जो इसमें रजिस्टर्ड है उनकी अच्छी तरह निगरानी हो, सुपरविजन हो, मॉनिटरिंग हो। जो हमारे ज़िले के जितने भी SDM साहिबान हैं वो रेगुलर उनकी विजिट करें,
और अगर इस तरह की कोई लिप्तता पाई जाती है तो वहाँ कठोर एक्शन भी लें, ताकि जो कन्या है उसको सर्वाइव किया जा सके, बचाया जा सके और हमारे देश में कुछ मान सम्मान जो प्राप्त हो सके उनको। हमारे ज़िले की स्थिति अच्छी है और हमारे देश की, हमारे जो ज़िले के जितने भी चिकित्सक हैं इसमें उनको अच्छी प्रकार कार्य कर रहे हैं और आशा से लेके ANM तक सभी को सेंसिटाइज किया गया है विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से। तो कन्या भ्रूण हत्या का जो सिलसिला एक बार जो पूर्व में काफ़ी चल पड़ा था उसके ऊपर बहुत हद तक हमने नियंत्रण कर लिया। राजकीय जिला अस्पताल में NRHM की ओर से करवाए जा रहे निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। PMO डॉक्टर HP रोहिला के मुताबिक कुछ कार्य लंबित हैं जिनकी सूची तैयार कर एक्शन को भिजवाने का निर्णय किया गया। जो हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो भी ये जो NRHM के थ्रू जो वर्क हो रहा है ड्रेनेज सिस्टम का, तो उस एक तो वो कंप्लीट हो गया, उसके बारे में हमने बताया। और बाकी जो काम बचा हुआ है रंग रोगन का और अंदर हॉस्पिटल के अंदर जो टाइल्स लगाने का या ऑपरेशन थिएटर में टाइल्स लगाने का जितना भी पेंडिंग वर्क है उसकी हमने अलग से लिस्ट बना करके श्रीमान एक्शन NRHM बीकानेर को हमने भेज दिए। और कल मैंने खुद जो है AN साहब को बुला करके जो भी जहाँ भी हॉस्पिटल में जो भी जिस पॉइंट्स पे कमी है उनको सबको नोट करके उनको प्राथमिकता से हल करने के लिए और आगे बजट के लिए हमने लिखा आगे। दान तो वैसे भी पुण्य का काम है, लेकिन जब आप रक्तदान करते हैं तो फिर कहना ही क्या। दरअसल समय पर खून नहीं मिलने पर लाखों लोग दम तोड़ देते हैं। खून की उपलब्धता सरकार के बस में भी नहीं। यह तो इंसानियत का तकाजा है कि आप मरते हुए लोगों को अपना खून देकर किस तरह बचा सकते हैं। एकता मंच इस बात से वाकिफ है, इसलिए तो हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन करता है। रक्तदान महादान, इसी कॉन्सेप्ट के तहत एकता मंच हनुमानगढ़ ने दुर्गा मंदिर धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। महामंत्री अश्विनी गर्ग उर्फ आशु के मुताबिक सुबह से ही रक्तदाताओं की लंबी कतार लग गई। पहली बार हुआ जब 42 नए लोगों ने रक्तदान किया, यानी उन्होंने पहली बार किसी को खून दिया। यह बड़ी बात है। शिविर के संचालन में अश्विनी गर्ग उर्फ आशु के अलावा राजकुमार जैन, राजेश मिड्ढा, श्री प्रकाश शर्मा आदि ने खास योगदान दिया। आशु के मुताबिक 110 यूनिट ब्लड डोनेशन का लक्ष्य निर्धारित है। शहर ने काफ़ी सहयोग किया है, करीब 110 यूनिट के आसपास होने की संभावना है, अभी तक चल रहा है रेगुलर। तो सबसे बड़ी बात आज ये रहा है कि करीब 42 लोगों ने पहली बार किया है। ये सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोग ऐसे लोगों को मोटिवेट कर पाए कि जो पहली बार आए हैं। तो ये सबका सहयोग रहेगा तो अच्छा रहेगा। ब्लड डोनेशन करना वैसे भी बहुत अच्छी बात है। और एक बड़ी बात और है कि यदि किसी को भी चाहिए, मान लो ब्लड की जरूरत पड़े किसी को भी, तो एकता मंच से जल्दी संपर्क कर सकते हैं। आशु के मुताबिक एकता मंच रक्तदान के अलावा पर्यावरण संरक्षण पर काम करता है। पौधरोपण अभियान में मंच ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा पक्षियों के लिए परिंदा बांधो अभियान और कबूतर चौक का कॉन्सेप्ट भी काफी लोकप्रिय हुआ। इसमें लोगों का भरपूर सहयोग भी मिला। आशु ने अगले महीने फिर विवाह पंजीयन शिविर लगाने की बात कही। एकता मंच का सबसे बड़ा मोटिव तो ब्लड डोनेशन का रहा है। दूसरा पशु पक्षी संरक्षण का कार्यक्रम चलता है जो हर साल खैली परिंदे का अभी भी चल रहा है रेगुलर। और एक कबूतर चौक का हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जो सबसे सफल हुआ और अभी चल रहा है रेगुलर। और उम्मीद है और विवाह पंजीयन का भी रेगुलर रहा है जो कि शहर को बहुत ज़रूरत है, उसके लिए इधर उधर जाना पड़ता था, वो सब एक ही जगह पे काम हो रहा है। और नेक्स्ट मंथ हम वो फिर विवाह पंजीयन शिविर लगाने जा रहे हैं। सट्टे के खिलाफ SP शरद कविराज का अभियान जारी है। जंक्शन पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के एक मकान में बुक्की कर रहे 2 सटोरियों को पकड़ा और उनसे कुछ उपकरण भी बरामद किए। जंक्शन पुलिस को सूचना मिली कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सेक्टर 8 में एक मकान में सट्टे का काम चल रहा है। ASI बलवंत सिंह ने मैं जाप्ता उस मकान पर दबिश दी। मौके पर हरजिंदर सिंह और सुरेंद्र बुक्की करते पाए गए, उन्हें पकड़ लिया गया। वहीं टीवी और मोबाइल सहित रजिस्टर भी जब्त कर लिए गए। हाउसिंग बोर्ड में मकान नंबर 8 286 में बुक्की चल रही है, जिस पर मैं और मेरे साथी मुलाजमान जाकर के 8/286 सर्च वारंट हासिल कर इसमें दबिश दी। तो हरमिंदर सिंह व सुरेंद्र दोनों है जो इस पे बुक्की का काम कर रहे थे, जिसके पास 6 मोबाइल, ये टीवी वगैरह और ये 7 वगैरह
हिसाब किताब 20-25 हज़ार का हिसाब किताब है इसमें, लगभग कॉपी पर ही किया जा रहा था। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। पूर्व ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ओलावृष्टि व बरसात से खराब हुई फसलों के मुआवजे के लिए किसान काफी समय से सरकार पर दबाव बनाने के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। आपदा पीड़ित किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों का कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन व अनशन आज तीसरे दिन भी जारी है। क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा नहीं मिलने से नाराज किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना स्थल पर जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है जैसे नारे लगाते हुए किसानों ने अपने संघर्ष को तेज किया। संघर्ष समिति के प्रवक्ता सुरेंद्र बेनीवाल के मुताबिक मुआवजे की मांग को लेकर 16 किसान 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिनके समर्थन में आज सैकड़ों किसान धरना स्थल पर पहुंचे। तेईस तारीख से जो आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें 16 किसान जो है वो किसानों की इस पीड़ा को समझ करके आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनके साथ सैकड़ों की संख्या में किसान उनके साथ बैठे हैं। गर्मी के इस महीने में जहां 45 से 46 डिग्री तापमान है, वहां किसान जो है वो धूप में झुलस रहा है और अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार को निवेदन कर रहा है बार बार, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी और सरकार इस चीज़ को समझने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। अब चूंकि जब किसानों ने अपना पड़ाव डाल दिया है तो ये कहते हैं कि धरती पुत्र जो कहता है वही करता है, और किसान के लिए कहा जाता है कि किसान जहाँ पे अपना कृषि का औजार जिसे जेई कहते हैं, जेई जहाँ रोप देता है वही धरती का बीज का भाग होता है। और शायद ये सरकार को अभी एहसास नहीं है, और इसीलिए किसानों ने तय किया कि जब तक हमारी ये सारी की सारी मांगें मानी नहीं जाएगी तब तक ये 16 किसान जो है अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, और इनके साथ जो अन्य किसान हैं वो भी अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इस चीज़ को सरकार समझे। गुरुद्वारा सिंह सभा सतीपुरा में रविवार को धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इलाके की साध संगत ने डेरा संत बाबा निदान सिंह जी हुजूर साहिब में लंगर सेवा के लिए खाद्य सामग्री से भरे ट्रक को रवाना किया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्थित डेरा संत बाबा निदान सिंह जी हुजूर साहिब में लंगर सेवा के लिए खाद्य सामग्री से भरे ट्रक रवाना किए गए, जिनमें 2150 बोरी गेहूं, 100 बोरी चना व 2100 तेल के टिन जो जिले की साध संगत के सहयोग से एकत्रित किए गए थे, आज हुजूर साहिब के लिए भेजे गए। इससे पूर्व गुरुद्वारा सतीपुरा में इस अवसर पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। पर्व को लेकर सिख साध संगत में काफी उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेक कर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंध समिति ने लंगर सेवा के लिए सहयोग करने पर दानदाताओं को स्वरूपा भेंट कर सम्मानित किया। इत्थों ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਪਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਖੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ
ਕਣਕ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2150 ਬੋਰੀਆਂ ਤੇ 2100 ਟੀਨ ਤੇਲ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਸਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ। महाराज इस इलाके की चढ़ती कला रखे और महाराज इन्होंने मनोकामना पूरी करे गुरमत अनुसार। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देख रहिए समाचार। नमस्कार।